राम राम भाई सारा ने। आशा करते हैं सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। सभी को जय श्री श्याम, राधे राधे। भाई ब्लॉग स्टार्ट करा है मैंने 9 बजे, क्योंकि पहले मेरी लाइव चल रही थी। मैंने 6 बजे लाइव चला दी थी। 5:30 बजे तो ब्लॉग की एडिटिंग करी, फिर ब्लॉग डाला, फिर करके इतने काम हो जाएगा। सुबह सवेरे आपने पता है बहुत ज़्यादा काम हो जाए हैं। और बाकी मैंने बाहर का काम कर लिया। आज भीतर का सारा खिनाया मिना पड़ा है, कुछ भी नहीं कराया मैंने, बस जाले जाले उतारे हैं। रसोई के जाले उतार के आई हूँ और अपने दिखाऊँ। और अब दूँगी ठाना का ऐसा बुरा हाल है। मैं सुबह आके मैंने भीतर बांध दी, पानी पिया के खोर साम मर दी, और ये बाकी बारी जाड़ी कर दी। देखो और धूप इतनी तेज़ है। वो कपड़े जो शाम ने धोए थे ना, वो कपड़े सुखा रखे हैं। ये मेरी क्यूटी सूखती है आराम से। ये देखो, और मैंने बारी जाड़ी कर दी। आज इन पौधों में भी पानी डालूंगी। ये देखो सारी बारी जाड़ी कर दी और आंगन की। बाकी ठाणा का है इतना बुरा हाल। ईब दूँगी इन्हें, मोटर चल रही है, लाइट चली गई थी पहले ना, पहले धो देती। ये देखो ईब दूँगी इन्हें। और डांगर भीतर बांध दिए थे, नुआ के पानी पिया के आराम से। और बारी जाड़ी मैंने सारी कर दी। तो ये भी सारी बारी झाड़ी काट के जाले जूड़े उतार के देखो सही कर दिए कति एकदम से बढ़िया दाल। देखो गाइस, मैंने काम कर लिया सारा। कान्हा जी के भी भोग लगा दिया, बाहर का सारा काम कर आई। पानी की होगी भी साफ, जो डांगरा ने पानी पिया करन वो खेड़ भी साफ कर दी, क्योंकि कई दिन से बारिश आवे थी ना, तो उसमें काई कोई लाग के ना जी से भी हो रही थी। आज उसने साफ करी आई। आज 1 घंटा सारा लग गया, क्योंकि काई उतारी वो सारी बड़ी मुश्किल से उतरी है। और बाथरूम की टुकड़ी भी साफ़ करी आई। बाकी और सारा काम कर लिया मैंने। रोटी खा ली, दवाई ले ली, और ईद करूँगी मैं गाइस कुछ देर आराम। अरे एक बात करनी थी गाइस आपसे। किसी ने ये कहा कि यह भागेगी। मैं उसका नाम नहीं लूँगी जिसने भी कही है ये बात। अरे पागल बंदे, अगर मैंने भागना होता तो मेरे आदमी ने 7 साल होगी गई ने इस दुनिया से, मैंने कोई रोक लेता? अगर मैंने जाना होता तो मैं चली गई होती, मैं क्या किसी पे रुकू थी? और मेरे तो खुद मेरे घर वाले लेने आए थे कि तू चल बेटा, तेरी ज़िंदगी बहुत लंबी पड़ी है अभी, इबे तने देखा ही कि है, फिर से अपनी ज़िंदगी शुरू करिए। लेकिन मेरी इतनी छोटी सोच को नहीं थी। जो ये मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे 2 फूल है ना, उन्हें मैं 1 मिनट भी कौन छोड़ सकती, क्योंकि मेरे में ये संस्कार है। और 7 साल में मन ने और मेरे बच्चा ने ना, जो ज़िंदगी हमने नरक जी है ना, वो हमने पता है। जो चीज़ मेरे बच्चा ने फील करी है वो मैंने पता है। जो चीज़ मैंने फील करी वो मैंने पता है, क्योंकि मेरा आदमी गया है, मेरे बच्चा का बाप गया। और उसके जाने के बाद है ना, मैंने रिश्तियों का यूँ पता चला कि रिश्ते दिखावटी हुए हैं। मेरे बच्चे ना एक एक चीज़ खातर तरसी हैं। और मेरे आदमी जाने के बाद तो है ना, मैं इतनी कर्जमान बना दी थी लोगों ने। 14 लाख रुपये थोड़ा नहीं होता, थोड़ी छोटी रकम को नहीं होती 14 लाख रुपये। वो सब उतारा है मैंने हाथ जोड़ जोड़ के, जबकि मैंने ये भी पता था कि ऐसा कुछ मेरे आदमी ने कराया नहीं था। फिर भी मैंने हाथ जोड़ के उतारा, सबका हाथ जोड़ के दिया है। और मेरे बच्चे पाले भी हैं, आज भी पालने लग रही हूँ, पढ़ाने भी लग रही हूँ। उनकी हर एक वो ख्वाहिश पूरी कर रही हूँ जो एक माँ बाप ने करनी चाहिए। और मन्ने नहीं, मेरे बच्चा ने भी चीज़ का पता चला है कि रिश्ते किए हुए हैं, असलियत में रिश्ते किए हुए हैं, दिखावा हुआ है या सच में हुए हैं। सच में कोई रिश्ते ना होते। बुरे टाइम, जब इंसान पे बुरा टाइम आवा है ना, उसने हर बंदा नीचे दाबने की कोशिश करा है। और ना मैं झुकी, उन बंदे ने मेरे पे इतने हावी हुए कि या तो ये कोई गलत कदम उठाए या हमारी गुलाम बन के रवाए। तो ना मैं गुलाम बनी कभी, और ना ही मैंने कोई गलत कदम उठाया। वो दर्द है हमारे अंदर, मेरे बच्चों के और मेरे अंदर वो दर्द है जो हम किसी ने दिखाना नहीं चाहते।
लेकिन कुछ लोग ऐसे हो ना घटिया, जो हमने अपने वर्ग का समझे हैं, वे सोचे बस मुंह से निकाले हुए रहता है, तेरी तो सिर्फ थोड़ी सी जुबान अली है, उस बंदे से पूछ के देख जिस पे ये सब बीतते है। हम पे बीतते है, हमने फील करा है। चाहे मैंने कितना ही बुरा टाइम देखा हो, मैं किसी के आगे नहीं झुकी। जहाँ मेरी गलती नहीं है वहाँ मैं नहीं झुकी है, ना मैं झुकूँ। यह मेरे में चाहे घमंड लगा लो, कुछ भी सोच सको सोचने वाले, गलती के आगे ना मैं कभी झुकी हूँ ना मैं कभी झुकूंगी। अकेला रहना मंजूर है, दुख सहना मंजूर है, लेकिन गलत के आगे झुकना मंजूर नहीं है। जब मेरी शादी हुई थी ना, उससे लेके आज तक मैंने मेरे हस्बैंड का कोई सुख नहीं देखा था, कोई भी। क्यों? वो दूसरों के लिए पहले कमाया करता था, मेरे ननद के घर पर रहा करता था वो, और मैं मेरी सास के पास रहती थी। मैं 11 साल दूर रही थी मेरे आदमी से। अगर मैं जाना होता तो मैं क्यों रुकती, मैं चली गई होती, क्योंकि मैंने सुख तो उसका कुछ था ही नहीं। मेरे आदमी ने उनके बच्चे पाले थे, मेरे आदमी ने उनका घर बनाया था, अपने बच्चे नहीं देखे थे उसने, अपनी पत्नी को देखी थी कि पीछे उसका परिवार भी है, उसकी पत्नी भी है, उसके बच्चे भी है। अगर मैंने जाना होता तो मैं उस टाइम जाती। अब क्या जाऊंगी? अब तो मेरा बेटा 19 साल का हो गया, 2 साल के बाद मेरे बेटे की शादी हो जाएगी, मेरे बहू आ जाएगी, 4 साल के बाद मेरे पोता पोती हो जाएंगे। अब जाऊंगी मैं? ऐसा पैर रही है, ऐसा उड़ रही है। अरे तेरे घर से पैर रुके, मैं तेरे घर से उड़ूं? तू दे के जा मैंने, या तेरी फैमिली दे के जा है? पैरू तो मेरे दम पैर, मेरे घर से पैर हूं मैं। मैंने तो पाटे भी पैर के देखे, मैंने रोकी भी देखा, मैंने सब कुछ करके देखा। मेरे से तो कोई कहने वाला को नहीं आया कि हम हैं, तू चिंता क्यों कर रही है, हम तेरा साथ देंगे, हम तेरे आंसू पोछेंगे। कोई भी ना आया कहने खातर। तो आज दुख क्यों? यानी हमने जीने का कोई हक नहीं है, हमने कहीं जाने का कोई हक नहीं है, हमने ओढ़न पहन का कोई हक नहीं है, हमने कुछ खाने का हक नहीं है, हमारी जिंदगी ये नहीं है। ये बात है ना, घटिया जो बिल्कुल घटिया लोग हो गए ना, वो ही कहेंगे और वो ही सोचेंगे। जो सही बंदा होगा ना, वो कभी गलत नहीं सोचेगा। और मैंने अपनी जिंदगी में ये चीज बहुत ही बढ़िया सीखी है, कोई किसी का नहीं है, चाहे वो खून का ही क्यों ना हो। अगर मेरे पास कुछ है तो मैं सबने अच्छी लगूंगी, सब मेरे पास आएंगे चल के। अगर मेरे पास कुछ नहीं है ना, तो सब भाग जाऊंगी। और मेरा बुरे टाइम में मेरे ने अपने खुद के ने साथ छोड़ा है। रजाना उठता तो मैं उस टाइम चली गई होती। जो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें यह चीज़ इतनी खावा है, इतनी फील हुआ है, लेकिन वो कभी दिखाते नहीं है। पता है उन्हें, मुझे पता है, क्योंकि हमने जीते जी नरक देखा है। मेरे बच्चे ने नरक देखा है, मैंने नरक देखा है, कि दुख किया हुआ है, नरक किया हुआ है। और मैंने तेरी बातों से कोई फर्क ना पड़ा। हर बंदा अपनी औकात दिखा दे है कि मैं ऐसा हूँ, और मैंने तेरे जैसा बिल्कुल नहीं बनना, ना मैं बनी हूँ ना मैं बनूँ। ये मेरे संस्कार है, यही संस्कार मैंने मेरे बच्चों को दिए। जहाँ बेटा गलती ना हो ना, वहाँ झुकना मत। ये कहते हैं कि रिश्ते बचाने हो ना, वहाँ झुक जाना चाहिए। हमने झुक के देखा था, हमारे ठोकर मारी गई थी। हमने उस रिश्ते में झुक के देखा था, लेकिन हमारे वो ठोकर मारी गई थी, और हम उस ठोकर खा के खड़े हुए हैं। मैंने यही सिखाया है, गलत के आगे बेटा कभी झुकियो मत, और गलत किसी के साथ करियो मत। अगर किसी बंदे ने आपके साथ गलत कराया है ना, वो चीज़ वो खुद भुगतेगा, लेकिन आप उसके साथ गलत मत करो, आप अपनी वाणी गलत मत करो। और मैंने अपने बच्चे की माँ का, बाप का, दोनों का प्यार दिया, और आज भी दूँ हूँ। और मैं इस चीज़ पे अपने आप पे गर्व महसूस करूँ हूँ। और जिस माँ ने मेरे जन्म दिया है ना, जिस माँ ने मैं 9 महीने कोख में रखी थी, उस माँ ने इस चीज़ का मेरे ऊपर बहुत घमंड है। वो सिर उठा के जिया है।
कि मेरी बेटी आज अपनी जगह बिल्कुल सही है। आज के टाइम में ना लोग धक्के खाते हंडे हैं, ठोड़ ठोड़ मुँह मारती हंडे है, लेकिन मैं सिर्फ अपनी मेहनत पर, अपने आप पे विश्वास रखूं। बस सच्चे दिल सच्चे बन के ना मेहनत करते रहो। भगवान परीक्षा जरूर ले रहा है, लेकिन आपका साथ भी देगा। और दिया भी है मेरा साथ। भगवान ने मेरा साथ बहुत दिया है, बार बार शुक्रिया अदा करूँ हूँ। और जिस दिन ते मैं बाबा श्याम की चौखट पे गई हूँ ना, मैंने बहुत कुछ सीखा और उन हर बंदे मैं दूर कर दी उसने जो मेरे काबिल नहीं है। कैसे करूँ कैसे नहीं करूँ वो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना ज़रूर जानूँ उन हर बंदे से मैं दूर करूँ जो मेरे काबिल नहीं है। बाबा ने भी तो ये पता है कि ये कैसी है, सामने वाला बंदा कैसा है। शुक्रिया अदा करूँ मैं उसका बार बार, और ये दुआ करूँ मन और मेरे बच्चा ने है ना बाबा हर इस बुरे रास्ते से बचा के रखिए। चाहे मेरी ज़िंदगी में कितनी कठिनाई आ जाए, लेकिन हमने गलत रास्ते पर मत चलाइए। जिसके घर में ना कुत्ते जितनी भी बूझ को नहीं ना, हमने उन बंदिया की भी सुनी है। बुरा टाइम था, किसने कह दिया? अरे जाना होता ना उस टाइम चली गई होती। करने वालों ने मेरे साथ में कसर कौन छोड़ रखी। उन्हें हर वो नाकाम कोशिश करके देख ली कि या तो हमारे नीचे दब के रहे, और या फिर ये मर जावे या फिर उससे भाग जाओ। फिर कल ये कह देंगे कि ये तो दिखे था या बसावा को नहीं, ये तो भागेगी। आज मैं उन्हें ना पूरे घमंड लगा लो, कुछ सिर उठा के ये कह सकूँ जो बात उन्हें मेरे बोल ली है ना, वो मैं सिर उठा के कह सकूँ, जवाब दे सकूँ कि मैं सही हूँ अपनी जगह। आज वो इतने शर्मिंदा हैं और कल आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा शर्मिंदा होंगे कि हमने क्या किया था और हमने क्या बोल रही थी। इंसान क्या करे ना, घा भर जा, घा के निशान कभी नहीं जाते। टाइम बीत जाए लेकिन बोल याद रह जाए, जो वो जिंदगी भर है दर्द दे। ये बोल जो मेरे साथ हुए या जो बोले गए वो मेरे गल जाओगे। मेरा बाप आया था खुद लेने मैंने, बेटा चल तू रहता है, इनकी औलाद ने उरे फेंक दे। कैसे फेंक दूंगी, मैं एक माँ हूँ। माँ कभी ऐसा कौन सोचा है, अपने बेटा बेटी ने कभी नहीं छोड़ेगी। मैंने ये कहा था साथ देना है तो उरे दे दूँ, अगर नहीं देना तो आगे बेशक मेरे आड़ की टाड़ कर दियो, लेकिन मैं उरे से कदम उठा के कितने को जाऊँ। और ना मैंने उठाया ना मैं उठाऊँ। इस घर में मेरी डोली आई थी, अर्थी जागी। ये संस्कार है। हंसना बोलना खाना पीना सबने अच्छा लगे, सबने अच्छा लगे। मेरे टेंशन और क्यों रोवा है, जो इस तरह की बात सुनी लूँ ना, ये बात मेरे दिमाग में घूमती रोना है। हम सही हो के भी गलत और लोग गलत हो के भी सही। वारे दुनिया तेरे खेल भी निराले हैं। ठीक है गाइस, इतनी देर में मेरा सर दुखने लग गया। गाइस 3:30 हो गए, डांगर मैंने बार बांध दिए। मैं नीरे ना नहीं रहूँगी, किसी रोटी खाने लग गई है। मैंने चाय बना के पी ली और पसीना इतना ज़्यादा आ रहा है इसको सुतार, इतना जी घबरा रहा है मेरा। तो एक काम करके जाऊंगी मैं डॉक्टर के पास, ग्लूकोज चढ़वा के आऊँगी, क्योंकि हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी खड़े होने की। तो और सब कुछ घूमा है, पता नहीं कि तो मेरे क्या हो गया गाइस। मैं दिखाऊँ गाइस, देखो आज इसमें आग लग गई। मैं दवाई लेके सो गई थी, देखो इसमें आग लग गई। आग लगते चाकी अपने आप चल पड़ी मोटर, घूंघू हुई ना जब बाज के मैं उठी। मैं देखूँ चाकी के होया तो रही इतनी बूढ़ी डाला आग लगने लग रही, कितनी उछल गया था जो, तो सुता काम हो गया। पूरे घर में लाइट को नहीं गाइस, चढ़ा है वो नहीं पता। पूरे घर में लाइट को नहीं, ना लाइट चस रही है। वैसे तो लाइट आ रही है लेकिन ना पंखे चल रहे हैं ना लाइट चसे हैं। ये दिक्कत हुई एकदम से। दूबली ने 2 साढ़, मैंने तो एक परेशानी ख़त्म को नहीं हो, उससे पहले दूसरी परेशानी आके खड़ी हो जा। तो ठीक है गाइज, एक बार मैं नीट दूँ डांगर फिर मिलूँ आपसे। तो गाइज 6:45 हो गए, दूध मैंने निकाल दिया, गरम रख दिया हीटर पर, खुशी करने लग रही है काम। मेरी हिम्मत नहीं गाइज बिल्कुल भी काम करने की, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। खुशी भी चाय चू के बर्तन साफ करा है, पल्ला झाड़ू झूड़ू साड़ी बेचारे ना आराम तो। और मेरे मोती जरा की शिकायत बताइए गाइज,
तो गांव में थे तो मैंने कैंसिल कर दी दवाई। कल भिवानी जाऊंगी क्योंकि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, पैरों से बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा। बाकी एक जगह की दिखाया था तो वो ऐसे कह रहा था, यहाँ से छाती पे को देखा, उसने माथे पे को देखा, बोला मोती जरा है, चिमक रहा है, आपके चिमका मारा है। आई साल लिख रहा गाइस, 3-4 साल होगी लिकड़ते लिकड़ते। बहुत दवाई खा ली, झाड़े भी लगवाया इतने दूर दूर तक, लेकिन कोई आराम नहीं होता। थोड़े दिन तो ठीक हो जाऊँ फिर हो जा। तो ठीक है गाइस, और मेरी आँख है ना वैसे हो रही, बस है ना आँख बंद करके है ना अंधेरे में चुपचाप पड़ी रहूँ, किसी का बात ना करी मैं। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं बाद में। खुशी लगाओगी जोत, कल तो मैंने लगा दी थी, आज मेरी हिम्मत नहीं रही बिल्कुल भी। घर पे भी कई बार फ़ोन आ लिया, मेरा किसी से बात करने भी मन ना करता है, क्यों नहीं करता, इतना चिड़चिड़ा स्वभाव हो रहा है मेरा बहुत ज़्यादा। तो गाइस 8:15 हो गए, रोटी राटी खा ली है, अरे बस सोने की तैयारी है, सोऊंगी क्योंकि तबीयत ठीक हो नहीं है। सुबह फिर जल्दी उठ के काम करके फिर जावांगे भिवानी। तो ठीक है गाइस, इस ब्लॉग को करते ही पेंड, कल मिलते एक नए ब्लॉग के साथ। वीडियो ने भाई स्किप मत करा करो, पूरी देखा करो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करा करो, लाइक करा करो, कमेंट करा करो। और जो भी बहन भाई नया जुड़ा हो उसका दिल से धन्यवाद भाई सपोर्ट करने के लिए। तो सभी को राम राम जी, गुड नाइट, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय।